तो आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने बैटल ऑफ गलवान पे एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने आपको दो बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन की थी। सबसे पहली ये कि इस फिल्म का जो ऑफिशियल टीजर है या फिर जो गाना मातृभूमि आउट हुआ है वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। और सेकंड ये कि आज से 2-3 महीने बाद जब ये फिल्म फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो तब ये फ्लॉप या फिर डिजास्टर डिक्लेयर होगी। अब दिल से कहूं तो जब मैंने उस वीडियो में ये सारी बातें करी थी तो जो मेरे अंदर का एक 90s किड है जो कि सलमान खान का एक डाई हार्ट फैन है, उसने कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई थी कि क्या पता इस फिल्म का जो नया प्रमोशनल मटेरियल आए वो हमको थोड़ा बहुत सरप्राइज कर दे। और साथ ही अगले वीडियो में मैं खुद ये बात कहूं कि बैटल ऑफ गलवान अब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और अब जब ये 2-3 महीने बाद फाइनली रिलीज होगी तब ये हिट, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर हो सकती है। बट गेस व्हाट, 2 दिन बाद ही मेरी इस उम्मीद पे पानी नहीं बल्कि पूरा सुनामी फिर गया, क्योंकि अब बैटल ऑफ गलवान का एक नया सॉन्ग आउट हो चुका है और इसको देख के ये बात क्लियरली स्टैब्लिश हो जाती है कि बैटल ऑफ गलवान नाम की जो शिप है वो बुरी तरीके से टैंक करेगी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि सॉन्ग बहुत ज्यादा बुरा है, ये वैसा ही एक टिपिकल और बेसिक रोमांटिक सॉन्ग है जैसे गाने हर दूसरे महीने आते रहते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ ऑडियो की बात करूं तब मैं इसको एक डिसेंट की कैटेगरी में डालूंगा। बट वहीं ऑन द फ्लिप साइड हम सब जानते हैं कि बैटल ऑफ गलवान की जो हाइप है वो इस फिल्म के सब्जेक्ट, गाने या फिर चित्रांगदा सिंह की वजह से नहीं है। इस फिल्म की हाइप सिर्फ एक ही इंसान की वजह से है जो कि है सलमान खान। और अगर मैं स्पेसिफिकली उनकी बात करूं तो उनकी इस गाने में वही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसके बारे में उनके डाई हार्ट फैंस और आज की डेट में पूरा यूट्यूब बात कर रहा है, और वो है लैक ऑफ एफर्ट की। अब ये बात तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इंसान सलमान खान को इस गाने में देख के काफी क्लियरली कह सकता है कि वो पूरे के पूरे गाने में बिल्कुल स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। जो उनके जेस्चर्स हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और उसके भी ऊपर जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, कोई भी देख के ये कह ही नहीं सकता कि वो इस फिल्म में एक आर्मी मैन प्ले कर रहे हैं। आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं क्लियरली बता दूं, ये जो फिल्म है बैटल ऑफ गलवान वो इंडिया और चाइना के गलवान वाली वाले क्लैश पे बेस्ड है जो कि ईयर 2020 में हुआ था। और इसमें जो सलमान खान का कैरेक्टर है वो कलोनल संतोष बाबू का होने वाला है जो कि इसी बैटल में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बट सैडली इस गाने को देख के ऐसा कहना पड़ेगा कि सलमान खान को देख के ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनका जो वॉक करने का स्टाइल है, उनकी जो पूरी स्क्रीन प्रेजेंस है, सब कुछ देख के ऐसा ही फील हो रहा है कि वो फिल्म में भी सलमान खान ही प्ले करेंगे। आई एम श्योर आपने लाइफ में कभी ना कभी तो बिग बॉस देखा ही होगा और उस शो में सलमान खान जिस तरीके से उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से वो इस गाने में दिखाई दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात पता है क्या है, अगर आप इस गाने में से वो सारे सीन्स हटा दें जिसमें सलमान खान एक यूनिफॉर्म पहने हैं तो उनका पूरा का पूरा लुक हूबहू कॉपी लग रहा है उनकी फिल्म सिकंदर का। आई एम श्योर आपको याद होगा कि उस फिल्म में भी उनका एग्जैक्टली गेटअप ऐसा ही था, यही सेम लुक, यही सेम एक्सप्रेशन, और तो और बियर्ड भी एग्जैक्टली सेम थी। और सच बताऊं तो ये कोई पॉजिटिव कंपैरिजन नहीं है, सिकंदर एक बहुत बड़ी वाली डिजास्टर थी और इसका मतलब ये है कि बैटल ऑफ गलवान भी अनफॉर्चुनेटली उसी कैटेगरी में आने वाली है। आई मीन आप खुद ही सोचो कि कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर एक्टर अपनी नई फिल्म का जब प्रमोशनल मटेरियल निकालता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अब मेरी फिल्म का जो भी हाइप या फिर बस था वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा और अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे और भी ज्यादा टिकट्स बेचेगी। बट दुखी मन से ये कहना पड़ेगा कि बैटल ऑफ गलवान के साथ एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि इस फिल्म के हर नए प्रमोशनल मटेरियल के साथ इस फिल्म का जो बज़ है वो लिटरली खत्म होता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फिल्म लिटरली सलमान खान के पिछले 15 साल के करियर की ऐसी पहली फिल्म होगी जो कि शायद से 100 करोड़ भी ना कमा पाए। मैं आपको सबसे वियर्ड बात बताऊं जो कि आई एम नॉट श्योर कोई नोटिस भी कर रहा है कि नहीं, कि आज से 5 साल पहले यानी 2021 में सलमान खान की एक फिल्म राधे रिलीज हुई थी जिसको ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था और उस फिल्म की भी अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई थी। बट आज की डेट में सबसे खास बात पता है क्या है, इस गाने को देखने के बाद मैंने राधे के 2 गाने बैक टू बैक देखे। सबसे पहला था सीटी मार और दूसरा था दिल दे दिया, और उन दोनों गानों में सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एफर्ट्स मारे थे। आई मीन राधे की एज अ फिल्म कितनी भी ट्रोलिंग हुई हो, बट आज की डेट में यानी 2026 में जब आप उन दोनों गानों को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सलमान खान ने एफर्ट्स तो मारे ही थे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सलमान खान उन फिल्मों में खुद को एंजॉय कर रहे थे। बट सैडली यार बैटल ऑफ गलवान को देख के ऐसा लगता है कि सलमान खान ने इस फिल्म पे गिव अप ही कर दिया है। देखने में ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता था ये फिल्म ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे टैंक करने वाली है, तो इसी वजह से शायद उन्होंने इस फिल्म पे एफर्ट नहीं डाले। और ये सारी बातें मैं सिर्फ एवं ही नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि आज की डेट में बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट तक कंफर्म नहीं है। पहले ऐसा अनाउंस हुआ था कि ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे भूत बंगला आ रही थी तो इस फिल्म को शिफ्ट कर दिया गया इंडिपेंडेंस डे पे। लेकिन क्योंकि अब ऐसा अनाउंस हो चुका है कि उस टाइम पे सनी देओल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 रिलीज हो रही है, तो अब बैटल ऑफ गलवान को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी आज की डेट में किसी को भी क्लियरली नहीं पता है कि ये फिल्म एग्जैक्टली कब रिलीज होने वाली है, और इसी वजह से इस गाने के एंड में फिल्म की रिलीज डेट नहीं मेंशन्ड है।
आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। बीइंग अ सलमान खान फैन डेफिनेटली बुरा तो लगता है, बट फिर भी मेरा काम है तो जो सच है वो बोलना पड़ेगा। और आज की डेट में सच यही है कि ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज है और अभी मेरी बैटल ऑफ गलवान से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और फिर से रिपीट कर दूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो में बोली सारी की सारी बातें गलत साबित हो, बैटल ऑफ गलवान हम सबको सरप्राइज या फिर शॉक कर दे और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बने। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में तो ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है।